नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल पर फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साइंस के MCQ इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रश्न जो है सिलेक्टेड है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पढ़ने के बाद गलती होना की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी मास्टर वीडियो है, फ्री वीडियो है, पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वायरस से होने वाले सामान्य रोग इनमें से कौन से हैं? तो वायरस से होने वाले सामान्य रोग इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खांसी जुकाम, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं इनमें से? सही उत्तर क्या है? तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैजा रोग, क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स रोग, टाइफाइड बुखार, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। दोस्तों, रोगों के ये दोनों प्रकार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत में संपन्न, हमारे यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रक्रिया जो है, ग्लूकोजिनियोसिस प्रक्रिया, इसके लिए जो हार्मोन की आवश्यकता होती है वो कौन सा हार्मोन होता है? तो यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जो हार्मोन की आवश्यकता होती है वो है ग्लूकेगॉन हार्मोन। इनमें से संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संकटकालीन हार्मोन एड्रिनेलिन हार्मोन को कहा जाता है। ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व की संबंधित है? तो ग्वाइटर रोग जो है ये होता है आयोडीन की कमी से गले में होने वाला रोग है, जिसको आप घेंघा रोग भी बोलते हैं। शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा है? तो हमारे शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए संवेदी अंग कान है। राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं को बनाने से संबंधित ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे? सही उत्तर क्या है? तो मेंडल जो है मूलतः दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। इन्होंने आनुवंशिकता की भी खोज की थी। मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिक में किस सन में प्रकाशित किया था? तो ये किताब है, पुस्तक है जो वार्षिक रूप से प्रकाशित होती थी, जिस पे इन्होंने अपने जो शोध है, अपने प्रयोग को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में 1866 में प्रकाशित किया था। निम्न में से मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज किसने जारी की? तो जो मेंडल ने काम किया था उन्हीं कार्यों को दोबारा किसने खोजा? तो उन्हीं कार्यों को दोबारा खोजा ह्यूगो डिवरीज ने, कॉरेंस और शेरमैक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वॉटसन ने किया था। वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? तो वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से पुंकेसर को हटा देना ये विपुसन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम वॉटसन के द्वारा दिया गया था। जब दो शुद्ध विपरीत गुणों वाले पौधों को संकृत करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में निम्न में से कौन से गुण प्रदर्शित होते हैं? तो जब शुद्ध दो विपरीत गुणों वाले पौधों को संकृत कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण जो है प्रदर्शित होते हैं। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत AI ओपेरिन ने दिया था। सही उत्तर हो जाएगा। आलाइगोसिन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो आलाइगोसिन काल में ये जो घोड़े के प्रकार का विकास हुआ है वो था मीसोहिप्पस। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क द्वारा दिया गया था। जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो जनन द्रव्य सिद्धांत वीजमान के द्वारा दिया गया था। ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में होता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सर्वप्रथम उद्भव किसमें हुआ था? तो वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सबसे पहले उद्भव समुद्र में, जल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं? तो मानव शरीर में लगभग 100 अवशेषी अंग होते हैं। मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की प्रक्रिया पेट्रीफैक्शन कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा। अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है?
तो इनमें से जिस वैज्ञानिक ने इससे संबंधी कार्य में अपनी रुचि दिखाई थी उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अंगों का उपयोग में आना या ना आना जो है ये लेमार्कवाद की विशेषता है। संवहनी पौधों में कार्क क्या होते हैं? तो संवहनी पौधों में जो कॉर्क होते हैं वो सुरक्षात्मक ऊतक होते हैं संवहनीय पौधों के। दूसरी जाइलम की वाहनिकाएं कैसी होती हैं? तो जाइलम की दूसरी वाहनिकाएं जो हैं ये चौड़ी और छोटी होती हैं। निम्न में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कंकालीय पेशी एक ऐच्छिक पेशी का उदाहरण है। अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर ये सब क्या हैं? तो अस्थि, उपास्थि, टेंडन और रुधिर ये संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चिकनी पेशियां आंतरिक अंगों की दीवारों पर पाई जाती हैं। रैखित पेशियां कैसी होती हैं? सही उत्तर क्या है? तो रैखित पेशियां ऐच्छिक पेशी का उदाहरण है। भुजाओं एवं पादों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? तो हमारे भुजाओं में और पैरों में जो पेशी पाई जाती है वह है कंकालीय पेशी। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या रहा स्कोर ज़रूर शेयर करें, वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री महाकाल।